आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, मुकदमात पर मुकदमात और मुकदमात के बाद पे दर पे सजाएं इमरान खान की मकबूलियत को किसी तरह से कम नहीं कर पाई। इमरान खान को पहले साइफर केस में 10 साल की सजा, उसके बाद एक दिन के बाद उन्हें दोबारा जो है तोशा खाना केस में बुशा बीबी और इमरान खान को 14 साल की सजा, और उसके बाद इद्दत में निकाह के केस में उन्हें 7 साल सजा सुना दी गई। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत है कि सर चढ़कर बोल रही है। लोग इमरान खान के नाम पर ही वोट डालने को तैयार हैं। पार्टियां बज़ाहिर अपनी कैंपेन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, जलसे तो कर रही हैं, लेकिन जलसों में वो जोश और खरोश नहीं है। सोशल मीडिया पर उन जलसों के बाद बहुत सारी मीम्स और बहुत सारे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। कहीं हमें यह देखने को मिलता है कि पार्टियां पैसे देकर वर्कर को लाती हैं, तो कहीं बिरयानी के लालच पर, और वही वोटर कह रहे होते हैं कि जी जलसे में तो आए हैं लेकिन वोट इमरान खान का है। और बज़ाहिर यह भी लग रहा है कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, और ये सरप्राइज तमाम पार्टियों को जो है वो दफन करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये तो एक क्यासराइयाँ हैं और ये तज्ज़िये और तबसरे हैं। इमरान खान की मकबूलियत चाहे कुछ भी हो कम नहीं हो पा रही। अभी चंद ऐसे मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान को दुश्वारी का सामना हो सकता है। अल कादर ट्रस्ट केस जो है उसमें बज़ाहिर इमरान खान की सज़ा सस्पेंड है, लेकिन वो मुकदमा एक बार फिर से हाई कोर्ट में चलना है और उसके बाद पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए, इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान छीन लिया गया, लेकिन उनके उम्मीदवारों को जो आज़ाद निशान मिले वो भी मकबूलियत इख्तियार कर गए। इमरान खान ने बहुत बड़ी मेहनत की। जब उन्हें रजीम चेंज के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और 10 से 11 पार्टियों को मिलाकर एक हुकूमत बनाई गई पाकिस्तान में, उसके बाद इमरान खान ने मुसलसल जो है वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत की, अपने कारकुनान को मुतवज्जा किया। उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, उन्होंने इसके अलावा हर वो तरीका अपनाया जिस तरह से वो अपने वोटर को मुतवज्जा कर सकते थे। उन्होंने सोशल मीडिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने ट्विटर स्पेस जो है उसको इस्तेमाल किया। उनकी तकारीर चाहे टीवी चैनल पर नशर हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से छाए रहे। उन्होंने कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजारा जिसमें उन्होंने कोई स्पेस नहीं की, उन्होंने कोई सोशल मीडिया पर आवाम से बातचीत ना की हो। उन्होंने भरपूर कैंपेन की और उसी कैंपेन का नतीजा है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत जो है वो सबसे ऊपर है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है जिसके पास मजबूत तरीन सोशल मीडिया टीम है, और ये सारी की सारी वॉलंटेरियन है। कहा जाता है कि 1 से 1.25 लाख जो लोग हैं वो वॉलंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो फिगर है वो बहुत कम है। इससे कई गुना ज्यादा फिगर है। नौजवान जो है पाकिस्तान का वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ मुतवज्जा है। बहुत कम तादाद है जो दीगर पार्टियों से मुंसलिक है। लेकिन यहां पर यह बात भी आती है कि जो सोशल मीडिया टीम है ऑफिशियली वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। AI टेक्नोलॉजी की मदद से इमरान खान की तकारीर बनाई जा रही हैं और उन्हें नशर किया जा रहा है। इमरान खान की पुरानी तकारीर को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर किया जा रहा है ताकि अवाम के दरमियान इमरान खान की पज़ाराई को मजीद मकबूल बनाया जा सके। मुख्तलिफ उनके टिकटॉक्स और वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं, जिससे भी वोटर को मुतवज्जा किया जाता है। उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें आज़ाद निशान मिला, लेकिन वो आज़ाद निशान भी बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों से यह चीज़ वाज़ेह है कि इस बार इलेक्शन में टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर टर्न आउट बहुत ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें वोट भी इमरान खान का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इमरान खान के वोटर्स को भरपूर तरीके से या अपना आज़ादाना राय दही जो है इस्तेमाल
नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनके से झंडे तक छीन लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर जो है उसके दिल से इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाली जा सकी और ना ही निकाली जा रही है। वसीले जो हैं वो भी बहुत सारे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान को टीवी से आउट करने के लिए एक भारी रकम गुज़िश्ता जो हुकूमत थी 15-16 माह की उसने खर्च किए, वो सबको पता है। एक बड़ा पैसा जो था वो टीवी चैनल्स अखबारात पर जो है इश्तिहारात की सूरत में खर्च किया गया। हालांकि वो पैसा अगर पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता तो शायद इससे कहीं ज़्यादा बेहतर नताइज निकलते। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की मकबूलियत जो है वो हर फोरम पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो है इलेक्शन होंगे और उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टर्नआउट भी होगा। लेकिन उसी के साथ कराची में जो है गुज़िश्ता 2 दिन से जो बरसात हुई है उसने कराची को डबो के रख दिया है। चारों तरफ पानी ही पानी है, सैलाबी सूरत हाल है। ये सैलाबी सूरत हाल जो है ये भी किसी ना किसी पार्टी के लिए ज़रूर नुकसान का बायस बनेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको अभी तक भी थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और इससे ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से रोका जाएगा, या कि एक ये तासुर परसेप्शन भी मौजूद है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त झुकाव है वो किसी और पार्टी की तरफ है, यानी मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी तरफ है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आया 8 फरवरी के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है और रिजल्ट क्या निकलते हैं, उस पर ही डिपेंड किया जा सकता है। आज के व्लॉग में बस यही खबरें थी जिन पर हमने आपसे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगे, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह ने के बाद।